जय हिंद एवरीवन। सो सीडीएस एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सीडीएस का सिलेबस होने क्या वाला है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं होने वाली। तो चलिए लेट्स डिस्कस, एक कंप्लीट डिस्कशन लेने वाले हैं बच्चों हम लोग सीडीएस एग्जाम का। सबसे पहले बात करते हैं एक ओवरव्यू की कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है व्हाट लेवल इट होल्ड्स। यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल रिलीज द कंबाइंड डिफेंस सर्विस नोटिफिकेशन 2024 which aims to select candidates for roles in the Indian Armed Forces. The aspirants जो aspirants prepare करने वाले हैं CDS एग्जाम के must be aware of the syllabus. Obviously आपको syllabus पता होना चाहिए, तभी आपकी जर्नी थोड़ी बेटर होने वाली है। To get the exact knowledge of the exam, aspiring candidates मतलब वो candidates जो एग्जाम भरने वाले हैं have the option to select the desired category based on their eligibility and preferences. That is, you can be an IMA or an OTA, which includes IMA, Indian Naval Academy, Air Force Academy, AFA and Officers Training Academy, that is OTA. तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, IMA, INA, AFA and OTA. Further useful details इसके आगे आपको मेंशन की जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। बट उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी नोटिफिकेशन आने से पहले हम लोग तैयार हैं इस एग्जाम्स के लिए। तो आज ही इनरोल करिए www.majorcultureclasses.com में ऑनलाइन के लिए, एंड ऑफलाइन के लिए आपको सिंपली विजिट करना है मेजर कल्चरी सेंटर दैट इज इन शपथ बिल्डिंग प्रयागराज। और उसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, जहां पे आपको रिटन, फिजिकल, स्पोकन, एसएसबी इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक प्रॉपर डाउट काउंटर भी दिया जाएगा। तो सीट्स लिमिटेड है, वेट नॉट। सो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 15 मई से, और जो लास्ट डेट होने वाली है दैट इज 4 जून। और ज़्यादा समय नहीं है बच्चों एग्जाम्स को, क्योंकि 1 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा और सिलेबस वैसे ही बहुत वास्ट है, राइट। सो रिजल्ट आपको अक्टूबर में रिलीज कर दिया जाएगा, और इवन एसएसबी डेट्स भी रिलीज हो जाएंगी दिसंबर जनवरी तक। तो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम है आपके पास, राइट। बैक टू बैक बहुत सारी हैपनिंग्स होने वाली है, तो आपको तैयार रहना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ते चले जाना है। तो चलिए उसके आगे बात करते हैं एक ओवरव्यू की। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है यूपीएससी है, साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। मोड है ऑफलाइन, जॉब कैटेगरी परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। एकेडमी आपकी होने वाली है IMA, INA, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस IMA, INA और AFA में जाते हैं 300 और OTA में जाते हैं 200, राइट। उसके अलावा वैकेंसी आपकी 350 to 400 सीट्स इस बार निकलेंगी, और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे देना होता है। और जो गर्ल्स है वो अप्लाई कर सकती हैं सिर्फ OTA के लिए, IMA इज नॉट फॉर गर्ल्स। उसके अलावा ब्रांच IMA दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट INA के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट AFA दैट इज एयरफोर्स एकेडमी के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथ्स एंड फिजिक्स इन 10+2। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू योर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे, और ये सारे बच्चों को अवेयर नहीं होता है, राइट। उसके अलावा अब आप देखो, सबसे पहले ये पहचानना है कि आर यू एलिजिबल फॉर CDS 2 2024। तो एज लिमिट की एक बार बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों IMA वो बच्चे जो 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं जन्मे हैं और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं है, मतलब इस रेंज के अंदर अगर आप आते हैं तो आप IMA के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट INA के लिए नॉट बॉर्न अर्लियर दैन 2 जुलाई 2001 and not later than 1 July 2006. AFA के लिए not born earlier than 2 July 2001 and not later than 1 July 2005. तो आपको इसी रेंज के अंदर एंड ये डेट्स इंक्लूसिव हैं। OTA born not later than 2 July 2000 and not later than 1 January 2006. तो अगर आप इन डेट्स के अंदर आते हैं then yes you are applicable and eligible for CDS 2 2024 एग्जाम। Now apart from that, देखो सीडीएस में इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जीके में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ्स में होते हैं 100 क्वेश्चंस। उसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स जो इंग्लिश का जाता है दैट इज 100, जीके का भी 100 एंड मैथमेटिक्स का भी 100। करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 0.83 एंड +1 इन मैथमेटिक्स, वेयर एज इनकरेक्ट के लिए 0.28
0.28 इन जीके एंड 0.33 इन मैथमेटिक्स। ओटी कैंडिडेट्स, जो ओटी कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैथ्स का एग्जाम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है उनके लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप देखो एक सिलेबस, एक डिटेल सिलेबस जिसमें इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, जंबल सेंटेंसेस दैट इज S1 S6, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है, ग्रामर एंड इट्स यूसेज, राइट, मतलब एरर्स के फॉर्म में या फिर सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्म में आ सकता है ना। उसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जिसको हम कहते हैं होमोनिम्स या फिर पेयर्ड वर्ड्स भी कह सकते हैं, मैचिंग लिस्ट, ये सब अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं बच्चों। मैचिंग लिस्ट हो गया, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस हो गया, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ड्स हो गया, वर्ड मीनिंग्स, होमोनिम्स, ये सब अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट जो हमेशा से पूछा जाता है। तो ये वाइड सिलेबस देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना है बच्चों, बिकॉज वी आर देयर फॉर योर हेल्प, राइट। हम लोग आपको इस सिलेबस को बहुत ही एक्यूरेटली कवर कराते हैं एंड वी नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो इन सब के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मेजर कल्ची क्लासेस में विजिट करना है। नेक्स्ट, उसके अलावा ये बुक्स वो बुक्स हैं लाइक वी आर प्राउड ऑफ दीज बुक्स, राइट। तो ये आप अपना बना सकते हैं जस्ट बाय कॉलिंग ऑन 9696330033 या विजिट कर सकते हैं www.majorcultureclasses.com। ये CDS की बुक्स को अपना बनाने के लिए MKC पब्लिकेशंस की ये बुक्स श्योर करती हैं कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, राइट, एंड स्पेशली दिस लेक्सिकन, द पावर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब जो हिस्ट्री हो जाता है बच्चों, देखो GS का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लाइक व्हेन टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो जैसे इस बार सदर्न हिस्ट्री भी काफ़ी रेंज में रहा, तो आपको इन हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न के साथ साथ सदर्न हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, दैट लाइक संगम पीरियड और समथिंग। करंट अफेयर्स आपकी कवर करनी होती है जिसके लिए ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं, मेजर कल्चर क्लासेस दैट इज NDA CDS चैनल पे ऑलरेडी 6 मंथ्स 1 ईयर की प्रॉपर करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, polity related issues, economics and social issues, geography, physical, economical, environment and ecologically, right, there is walking about greenhouse effect and everything। पॉलिटी एंड इकोनॉमी में इंडियन पॉलिटी हो जाती है, गवर्नेंस हो जाता है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज, मतलब ये वास्ट है, लाइक दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड, ये इतने में सीमित नहीं है बच्चों। और इसके लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट गाइडेंस, और परफेक्ट गाइडेंस मेजर कल्चर क्लासेस के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, राइट। देन टॉकिंग अबाउट मैथ्स, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये बेसिक से एडवांस रेंज करते हैं, दीज आर नॉट जस्ट बेसिक, ये बेसिक मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं रह जाती है, राइट। रैशनल, रियल नंबर, स्क्वायर रूट्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, डेसिमल, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, सिंगल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लोगैरिथम, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा पोर्शन है जो मैथमेटिक्स कवर करती है। अगेन इट इज अ वाइड रेंज, एंड उसके अलावा ऑनलाइन तैयारी भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मेजर कल्चर क्लासेस लेके आता है आपके लिए। लिमिटेड टाइम ऑफर है, कॉल करिए 9696330033 में, एंड वी इंश्योर बेस्ट रिजल्ट्स इन इंडिया। सो दिस वाज ऑल, मिलते हैं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में। बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।